Hello all of you. I welcome all of you Inspiring Mathematics by Anup Mudgil. लास्ट लेक्चर में हमने सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स इन एन एपी ये हमने डिस्कस किया था और इस पे बेस्ड एक्सरसाइज भी हमने स्टार्ट की थी. वहाँ हमने सम ऑफ एन टर्म्स इन एन एपी पे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे. आई मीन 9 तक क्वेश्चन किए थे, 10 उसके जैसा था. एक क्वेश्चन आप इजी है, आप उसको सोल्व कर सकते हैं. आज के लेक्चर की शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 11 से कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 11 की जो स्टेटमेंट है वो आप जरा सुनिए. आप सब बुक लेकर के बैठें और स्टेटमेंट को पढ़ें. इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, किसी एपी की फर्स्ट टर्म 2 के इक्वल है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स. और ये कह रहे हैं उस एपी की पहली 5 टर्म का सम. तो पहली 5 टर्म के सम को हम S5 कहेंगे. ये 1/4 है. पहली 5 टर्म्स का सम 1/4 है. किसके 1/4 है? अगली 5 टर्म्स के सम के. तो बच्चे अगली 5 टर्म के सम को हम S5 तो नहीं कह सकते. आई मीन जब S5 अगर लिख दिया तो इसका मतलब है पहली 5 टर्म का जोड़. तो अगली 5 टर्म का सम क्या है? पहली 10 टर्म के सम में से पहली 5 टर्म का सम माइनस करेंगे तो ये लास्ट 5 टर्म्स का सम है. इफ आई से कि 10 टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेट अस सपोज ये 10 टर्म्स हैं. तो पहली 5 टर्म का सम हमने क्या कहा? पहली 5 टर्म के सम को हमने S5 नाम दे दिया. तो अगली 5 टर्म का सम क्या होगा? टोटल सम में से मतलब S10 में से माइनस कर दें पहली 5 का सम, तो ये लास्ट की 5 का सम ही बताएगा. तो पहली 5 का सम 1/4 है अगली 5 के सम के. तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स. तो इस एपी की पहली 30 टर्म्स का सम फाइंड आउट कीजिए. पहली 30 टर्म्स का सम फाइंड आउट कीजिए. ऑल्सो सो दैट 20th टर्म इज -112. और ये भी बताइए इस एपी की जो 20th टर्म होगी T20 वो -112 -112 112 माइनस का, ये इस एपी की 20th टर्म भी बनेगी. चलिए जो गिवन है पहले उसी से रिजल्ट निकालते हैं. 4 यहां मल्टीप्लाई, तो 4 टाइम्स S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5. ये यहां आकर के प्लस होगा तो 5 टाइम्स S5 इज इक्वल टू S10. 5 टाइम्स S5 इज इक्वल टू S10. यहां फॉर्मूला हम लगाएंगे 5 टाइम्स S5 का फॉर्मूला 5/2 2a. a कितना है 2, तो 4 प्लस n माइनस 1 5 माइनस 1 4d. और यहां पे S10 का फॉर्मूला 10/2 2a. a कितना है 2, तो 4 प्लस 10 माइनस 1 9d. ये यहां से कैंसिल 5 आएगा और ये 5 से 5 भी कैंसिल. 5/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहां 2 और यहां बचेगा 10 प्लस 5/2 इससे भी मल्टीप्लाई, तो यहां आएगा 2 5 से मल्टीप्लाई 10d इज इक्वल टू यहां आएगा 4 प्लस 9d. तो 10 माइनस 9d कितना d, और 4 माइनस 10 कितना -6. 4 माइनस 10 कितना आ गया -6. ये d की वैल्यू आ गई. अब हमें a भी मालूम है, हमें d भी मालूम है. वी कैन इजीली फाइंड S30 पहली 30 टर्म्स का सम. तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा? 30/2 मतलब n/2 2a. a कितना है 2, तो 2a बनेगा 4. n माइनस 1, n मतलब 30 माइनस 1 29 इंटू d. d कितना है -6. आप इसको इजीली सोल्व करके बता सकते हैं कि S30 कितना आएगा. अब एक चीज हमें और निकालनी है T20. प्रूव करना है इसकी 20th टर्म -112 आए.
तो 20 टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 19d, a हो गया 2 प्लस 19, d हो गया -6, तो ये 2 मल्टीप्लाई -114, तो रिजल्ट आएगा -112। तो यही हमें प्रूव करना था कि इसकी जो 20 टर्म आएगी वो -112 ही आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था। इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 12 भी है, तो 11 12 दोनों आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी। कोई एपी है A1 A2 A3 ऐसे चल रही है। इस एपी की पहली 24 टर्म्स का सम हमें निकालना है। पहली 24 टर्म का सम हमें फाइंड आउट करना है। कंडीशन ये है कि फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, 10th टर्म, 15th टर्म, 20th टर्म और 24th टर्म, पहली टर्म, 5वीं टर्म, 10वीं टर्म, 15वीं टर्म, 20वीं टर्म और 24वीं टर्म, इन टर्म्स का सम 225 के इक्वल है, 225 के इक्वल है इन सभी टर्म्स का सम। तो बताइए इसकी पहली 24 टर्म का सम कितना होगा। बच्चे यहां से एक दिलचस्प बात, एक इंटरेस्टिंग बात एपी की आप देखना। किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होता है ना, वो पीछे से एक टर्म बढ़ा दो और आगे से एक टर्म बढ़ा दो, उनके सम के इक्वल होता मिलेगा हमेशा। देखिए कैसे, जैसे ये मैंने लिखा, ये 10 टर्म है ना एपी में, ये एपी में 10 टर्म्स हैं। आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम करो, मतलब 1 + 10 करो, ये इक्वल है। यहां से अगली टर्म ले लो, यहां से एक टर्म आगे बढ़ जाओ, 2 + 9 के, ये इक्वल होगा यहां से 3 + 8 के, ये इक्वल होगा 4 + 7 के, ये इक्वल होगा 5 + 6 के। मेरी बात समझ में आई। तो मैंने क्या देखा, 10 टर्म में पहली टर्म 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं टर्म का सम किसके इक्वल है, दूसरी टर्म और 9वीं टर्म के, राइट। मतलब आप ऐसे जब प्लस करते आएंगे तो ये रिजल्ट हमेशा फॉलो होगा किसी भी एपी में। अब एक चीज समझने की ये है कि अगर हमारे पास 24 टर्म्स हैं तो उसमें 24 टर्म्स में अगर ये 24 टर्म होती, अब देखिए इसमें पहली टर्म और 10वीं टर्म का सम इक्वल है, दूसरी टर्म और 9वीं टर्म के, तीसरी टर्म और 8वीं टर्म स्टार्टिंग से गिननी होगी ना, ऐसे ये इक्वल आएगा 4th टर्म एंड 7th टर्म के, ये इक्वल आएगा 5th टर्म और 6th टर्म के। तो अगर किसी एपी में मैं टोटल 24 टर्म देखूं तो उन 24 टर्म में क्या होगा, पहली टर्म और 24वीं टर्म का सम इक्वल होगा दूसरी टर्म और 23वीं टर्म के, ऐसे बनाते चलो, इक्वल होगा 3rd टर्म और 22वीं टर्म के। तो जब आप ऐसे बनाते चलोगे ना तो आप ये पाओगे कि 24 टर्म में से पहली टर्म और 24वीं टर्म इक्वल होगी। तो देखो एक अंदाजा मैंने क्या लिया, 1 और 10 11 बन रहा है ना, यहां भी 11, यहां भी 11, यहां भी 11, यहां भी 11, मतलब जोड़ नहीं कर रहा मैं ये देख रहा हूं कि टर्म 1 और 10 11, 2 और 9 11, 3 और 8 11, ऐसे 11 11 बन रहा है ना। तो यहां पर पहली टर्म और 24वीं टर्म तो 25 बन रहा है ना, तो और 25 कैसे बनेगा, 5वीं टर्म और 20वीं टर्म, उसके बाद 10वीं टर्म और 15वीं टर्म, ये सेम होंगे। अगर 24 टर्म है तो पहली टर्म और 24 टर्म का जो जोड़ आएगा ना वो 5वीं और 20वीं का होगा, वो 10वीं और 15वीं का होगा। ये 25 25 25 बनते आ रहे हैं, राइट। अब देखिए यहां मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, A1 प्लस ये जो दिया गया है इसमें देखना A1 प्लस A24, मैंने ये एक साथ लिख दिए,
ये और ये एक साथ लिख दिए, A5 प्लस A20 प्लस ये एक साथ लिख दिए, A10 प्लस A15 इज इक्वल टू 225। ये मत समझना कि ये जो मैंने आइडिया लिया यहां से लिया है, नहीं, ये तो हमने इस कंसेप्ट से बनाया है। अब गिवन ये था तो मैंने ये एक साथ लिख दिया, क्यों? क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं, तो मैं A1 प्लस A24 प्लस इसको मैं यही लिख सकता हूं ना, A1 प्लस A24, और ऐसे इसको A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 225। ये 3 टाइम्स A1 प्लस A24 हो गया इज इक्वल टू 225। मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ गया। A1 प्लस A24 इज इक्वल टू 75, ये रिजल्ट आ गया। अब हम यहां क्या करेंगे, हम सम ऑफ 24 टर्म निकालेंगे। सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म फॉर्मूला क्या रहेगा, n/2 मतलब 24/2, 2a प्लस n-1 मतलब 23 इंटू d, राइट। या हम ये कहें, अब देखें अगर मैं इससे सोल्व करूं तो इसमें क्या मिलेगा, A1 का मतलब क्या, A 24 टर्म का फॉर्मूला A प्लस 23d इज इक्वल टू 75, तो क्या बनेगा 2a प्लस 23d इज इक्वल टू 75। तो 2a प्लस 23d 75 के इक्वल आया, वो हम यहां रख सकते हैं। यहां रिजल्ट आ गया 12 और ये आ गया 75, ये 75 है। मल्टीप्लाई कीजिए, 66 900, तो इसकी पहली 24 टर्म का सम, क्वेश्चन नंबर 13 में इस एपी की पहली 24 टर्म का सम 900 आएगा, जब इसमें कंडीशन ये गिवन थी। आप अच्छे से समझें इस क्वेश्चन नंबर 13 को और सोल्व कर लें, ठीक है। आप देख सकते हो, इसको अच्छे से समझ लें। जो भी डाउट आए इस क्वेश्चन में आप मेरे से पूछ लें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 में स्टेटमेंट है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000 विच नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर डिविजिबल बाय 2। बच्चों 1000 से लेस देन मतलब 1000 से छोटे, उन सभी 1000 से छोटे उन सभी नेचुरल नंबर्स का सम करना है जो नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर डिविजिबल बाय 2, जो ना तो 5 से डिविजिबल है और ना ही 2 से डिविजिबल है। तो आप देखिए 1 से लेकर के 1000 तक, 1000 से छोटे कुछ नेचुरल नंबर हमने लिखे जो 5 और 2 में से किसी से डिविजिबल नहीं है। तो उनमें से देखिए सबसे पहले तो 1 ही हो गया, 1 3 7 9, जो ना 2 से डिविजिबल है ना ही 5 से डिविजिबल है। 11 13 17 19 21 23 27 29 ऐसे मैंने लिस्ट बना ली, और प्लस अप टू ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में 990 से और 1000 तक में लिस्ट बना ली, 991 993 997 999। ये वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं 1000 से लेस देन जो ना तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं ना 2 से डिवाइड हो रहे हैं। अब अगर आप इस पूरी सीरीज को देखें तो ये एपी नहीं है। यहां जो डिफरेंस है वो 2 का है, यहां डिफरेंस 4 का है, यहां डिफरेंस 2 का है, यहां डिफरेंस 2 का है। तो ये सही सेम फ्लो में नहीं है, कॉमन डिफरेंस यहां पर नहीं मिल पा रहा। क्या किया हमने, देखिए अगर मैं इन चारों को ऐड करूं तो देखिए 20 आ गया। इन चारों को अगर मैं ऐड करूं तो ये हो गया 30, ये हो गया 30, तो ये बन गया 60। इन चारों को अगर हम ऐड करें तो ये हो गई 50, ये हो गई 50, 100 हो गया। देखिए 40-40 का गैप आ रहा है। अगले चार को अगर आप ऐड करते ना तो 40-40 का गैप से अगला 140 आएगा। आप इससे आगे के 4 नंबर चाहे लिख करके देख लो।
और फिर लास्ट में चलेंगे, यहां चलते हैं। देखिए अगर ये 1000 होते तो 1000 1000 1000 1000 4000 होते ना। 4000 में से कितना कट गया? 9 तो यहां कट गए, 7 यहां कट गए, 16, 3 यहां कट गए, 19, 1 यहां कट गया, 20 कट गए, तो 3980 ये इनका सम आएगा। अब आप इजीली बच्चे कर सकते हैं, इसमें a हो गया 20, डिफरेंस हो गया 40 और लास्ट टर्म हो गई 3980। यहां पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3980, ये यहां करके माइनस, तो n माइनस 1 इंटू 40 इज इक्वल टू, ये यहां माइनस होगा तो 3960 आ गया, ये यहां कैंसिल, यहां पर 99 आ जाएगा आई थिंक। n की वैल्यू 100 आ गई, तो n हमारे पास 100 है, इसको लेकर के हम इनका सम कर सकते हैं। सम ऑफ 100 टर्म्स 100/2 और a प्लस एल, फॉर्मूला लगा दें a प्लस एल, 20 प्लस एल, लास्ट टर्म 3980, तो ये बनेगा 100/2, ये आ गया 400 है ना, 20 ऐड करेंगे तो 400, ये आ जाएगा 4000 सॉरी, ये 2000 और ये आ जाएगा 2000 और 2 0 और लग जाएगी। इतना इनका रिजल्ट आ जाएगा, इतना इनका सम आ जाएगा, जो ना तो 2 से डिविजिबल है और ना ही 5 से डिविजिबल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 करके देखें। क्वेश्चन नंबर 15 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में 3 पार्ट्स हैं, तीनों ही एक जैसे हैं। देखना मैं इसका थर्ड पार्ट ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट में सोल्व कर रहा हूं। देखिए क्या इसमें कंडीशन है। द सम ऑफ फर्स्ट n terms of 3 arithmetic progressions are S1 S2 S3। कोई 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो पहली जो AP है उसके फर्स्ट n टर्म्स के सम को S1 लिखा, दूसरी AP के फर्स्ट n टर्म के सम को S2 लिखा और तीसरी AP की पहली n टर्म के सम को S3 लिख दिया। द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी, मतलब तीनों ही एपी में जो फर्स्ट टर्म है वो यूनिटी मतलब 1 है। एंड द कॉमन डिफरेंस आर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। पहली एपी में कॉमन डिफरेंस 1 है, सॉरी, दूसरी एपी में कॉमन डिफरेंस 2 है और तीसरी एपी में कॉमन डिफरेंस 3 है। तो देखिए पहली एपी क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म तो 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, तो अगली टर्म हो गई 2 3 4, ऐसे n टर्म्स तक इनका हमें सम करना है। ऐसी ये ऐसी टोटल n टर्म्स हैं। दूसरी एपी में फर्स्ट टर्म तो यूनिटी मतलब 1 ही है, लेकिन कॉमन डिफरेंस इस बार 2 है इसमें, तो 3 5 7 और ये ऐसी कितनी है n टर्म्स है, ऐसी काउंटिंग में n टर्म्स है। और तीसरी जो एपी बनेगी, फर्स्ट टर्म तो यूनिटी 1 ही है लेकिन कॉमन डिफरेंस 3 है, तो 4 7 10 13 ये रहेगी और ये ऐसी टोटल n टर्म्स हैं। अब बच्चे हमें ये प्रूव करना है कि जो S1 है, S1 प्लस S3 ये इक्वल आएगा 2 टाइम्स S2, इसके इक्वल आएगा। प्रूव करना है S1 प्लस S3 इक्वल आएगा 2 टाइम्स S2 के। तो लेफ्ट हैंड मतलब हम तीनों ही चीजें निकालेंगे। पहले S1 निकालते हैं। S1 मतलब इस पहली एपी की n टर्म्स का सम लिखा हुआ है। तो S1 का मतलब में ये नहीं समझना कि एक टर्म तक का, नहीं, वो S1 S2 S3 तो सिर्फ उसने उसको नाम दे दिया। S1 का मतलब है पहली एपी की n टर्म्स का सम। तो क्या बनेगा n/2, 2a मतलब 2 प्लस n-1 इंटू डी, डिफरेंस कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत है भी नहीं। S1 इज इक्वल टू n/2, ये बनेगा 2 प्लस n-1, तो S1 आ जाएगा n/2 और n+1, ये S1 आ गया n/2 n+1।
S2 अब हम निकालेंगे। S2 मतलब इस दूसरी एपी में पहली n टर्म्स का सम, ये बनेगा n/2 2a मतलब 2 प्लस n-1 इंटू डी मतलब डिफरेंस। डिफरेंस कितने का? 2 का डिफरेंस है। तो रिजल्ट आ गया n/2 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कैंसिल, S2 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, तो S2 इज इक्वल टू n स्क्वायर। S2 इक्वल आ गया किसके? n स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब हम निकालेंगे S3। S3 मतलब जो थर्ड एपी है उसकी पहली n टर्म्स का सम, तो ये बनेगा n/2 2a मतलब 2 रहेगा प्लस n-1, n-1 इंटू डी डिफरेंस, डिफरेंस 3 का है, तो S3 इक्वल आ गया n/2 2 प्लस 3n-3, सो S3 इज इक्वल टू n/2, ये बन गया 3n-1, राइट। ये हमने S1 S2 S3 सभी निकाल दिए। अब जो प्रूव करना है उसमें चलते हैं। S1 प्लस S3 लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं, S1 प्लस S3, तो S1 ये हमारे पास S1 रहा, n/2 n+1, इसमें प्लस कर देंगे S3, S3 मतलब ये n/2 3n-1, इन दोनों से n/2 कॉमन आ गया, यहां से भी यहां से भी, दोनों से n/2 कॉमन, तो यहां बचेगा n+1 प्लस 3n-1, 1 से 1 कैंसिल, तो रिजल्ट आएगा n/2 इंटू n प्लस 3n 4n, और यहां से ये कैंसिल 2, तो ये बन गया 2n स्क्वायर, और बचे जो 2n स्क्वायर है वो एक्चुअली ट्वाइस ऑफ S2 ही तो है। देखिए 2 तो 2 लिख दिया, n स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया? S2, तो ट्वाइस ऑफ S2 के इक्वल आ गया। यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। तो 15 के जो पहले 2 पार्ट्स है वो भी इसके जैसे ही हैं, इसी तरह होगा, तो वो आप दोनों पार्ट्स कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 में 2 पार्ट्स हैं, ये भी अपने 10th क्लास में किए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। 16 का फर्स्ट पार्ट देखिए, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n terms of 2 APs is 14 minus 4n ratio 3n plus 5, find the ratio of their 8th term। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई 2 AP है, लेट अस सपोज पहली AP मैंने कह दी A1 प्लस D1, A1 प्लस 2D1 एंड सो ऑन। दूसरी एपी मैंने कह दी लेट अस सपोज A डैश, और मैंने कह दी A डैश प्लस D डैश, A डैश प्लस 2D डैश एंड सो ऑन। क्वेश्चन कह रहा है जो पहली एपी है और जो दूसरी एपी है, दोनों एपी का पहली n टर्म्स के सम का रेशियो 14 माइनस 4n 3n प्लस 5, ये रेशियो दिया गया है। मतलब जो पहली एपी है इसकी पहली n टर्म के सम को मैंने Sn कह दिया, और जो दूसरी एपी है इसकी पहली n टर्म्स के सम को मैंने Sn डैश कह दिया। तो जो पहली एपी है और जो दूसरी एपी है, दोनों ही एपी की पहली n टर्म्स के सम का रेशियो दिया हुआ है 14 माइनस 4n रेशियो 3n प्लस 5, ये रेशियो दिया गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 8th टर्म, हमें इनकी 8वीं टर्म का रेशियो निकालना है। ये गिवन है, ये गिवन है, और मुझे इनकी 8th टर्म मतलब 8वीं टर्म का रेशियो निकालना है। आई मीन मुझे T8 अपॉन T8 डैश ये फाइंड आउट करना है, 8वीं टर्म का रेशियो निकालना है। कब? जब इनके सम का रेशियो दिया गया है। तो आप देखिए, जब हम इनकी 8वीं टर्म का रेशियो निकालेंगे तो यहां T8 का फॉर्मूला लगा दें। T8 मतलब इसकी 8वीं टर्म, तो इसकी 8वीं टर्म क्या बनेगी? A1 प्लस 7D1,
और इसकी 8वीं टर्म क्या बनेगी, a डैश प्लस 7d डैश, यही बनेगा ना। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को, मतलब ये टर्म का फॉर्मूला बनाया है ना, इस फॉर्मूले को हम सम के फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे। देखिए सम का फॉर्मूला क्या बनता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आई मीन अगर ये ऊपर नीचे ऐसे फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए तो मैं इनको इस सम के रेशियो से कंपेयर कर पाऊंगा। तो क्या करना होगा, अगर मैं इनको फॉर्मूला ऐसा बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले a के आगे 2 लाना होगा। a के आगे 2 लाने के लिए ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। यहां जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a1 प्लस 14d1, और यहां 2 से मल्टीप्लाई 2a डैश प्लस 14d डैश, ये t8 अपॉन t8 डैश, ये रिजल्ट आ गया। अब जो 2a प्लस n-1 इंटू डी लिखा जाना चाहिए, मतलब जो 14 है इस 14 को हम 15-1 लिख सकते हैं। ऐसे इस 14 को भी क्या लिख सकते हैं, 15-1 d डैश हो गया। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी यहां भी मिल गया, यहां भी मिल गया। आगे कितना होना चाहिए, n/2, आगे n/2 होना चाहिए। n कितना है, n हमारे पास है 15, तो यहां t8 अपॉन t8 डैश, यहां 15/2 से मल्टीप्लाई, 15-1 d1, और नीचे भी 15/2 से मल्टीप्लाई, 2a डैश प्लस 15-1 d डैश, ऊपर नीचे 15/2 से मल्टीप्लाई। अब जो आप देखेंगे t8 अपॉन t8 डैश इज इक्वल टू, अब बच्चे आप देख रहे होंगे ये S15 हो गया। ये इस AP की, पहली AP की फर्स्ट 15 टर्म के सम का फॉर्मूला बन गया, और नीचे ये दूसरी AP की पहली 15 टर्म्स के सम का फॉर्मूला बन गया। तो इनकी 8वीं टर्म का रेशियो इनके 15 टर्म के सम के रेशियो के इक्वल आया है, और ये सम का रेशियो दिया हुआ था इतना, तो n की जगह 15 यहां रख दें, 14 माइनस 15 यहां रखेंगे तो ये 60 बनेगा। इसी तरह 15 यहां रखेंगे तो 45 प्लस 5, 45 प्लस 5 बनेगा, सॉरी 5। तो t8 अपॉन t8 डैश ये आ गया -46 अपॉन 50, मतलब 23 अपॉन 25, -23 रेशियो 25। ये इनकी 8वीं टर्म का रेशियो आ गया। कब, जब इनके सम का रेशियो गिवन था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 में हमने डिस्कस किया। ठीक है, बच्चा आई थिंक इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक आप काम कर लें, 5-6 क्वेश्चन जो है आज के बस वही आप करें, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस एक्सरसाइज के 3-4 क्वेश्चन जो रह गए वो भी एक अच्छे क्वेश्चन है, वो सारे ही कराने हैं ऑलमोस्ट, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। और उससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है अर्थमेटिक मीन, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आप ये सारा काम कंप्लीट कर लें। जो भी आपकी डाउट है आप मेरे से पूछें। थैंक यू वेरी मच।